अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से आप नाज़रीन कराम। आज 10 मई एतवार का दिन है और पाकिस्तान में अहम तरीन खबरें रखनी। सबसे पहले बड़ी अहम तरीन और बड़ी बेहतरीन पाकिस्तानियों के लिए खबर है, अच्छी खबर है, खुशखबरी भी कह सकते हैं कि हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अब इस्लामाबाद में वर्किंग शुरू हो चुकी है। जी हां, ये खबर दुरुस्त है और बड़ी वेरीफाइड खबर है, चेक एंड बैलेंस खबर आपको बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर के सुनने के बाद अब आपकी कुछ जो मायूसियां हैं वो खत्म होंगी और जो परेशानियां हैं वो कम होगी। खुशी में कम से कम एक इजाफा जो है वो देखने को मिला है। और ये खबर जो है पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर खबर आई और चंद लोगों ने ये खबर दी और जिन लोगों ने ये खबर दी है मैं उनका नाम भी लूंगा और ये खबर अब तस्दीक भी हो गई है। अब ये होने क्या जा रहा है कि हुकूमत की अचानक तब्दीली के हवाले से शहर इक्तदार के अंदर अचानक ये खलबली ये कैसे पैदा हुई, इसके अंदर किसकी इंजीनियरिंग जो थी वो काम कर गई है और हुकूमत की परेशानी में इजाफे की तस्दीक जो है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कौन कौन मुल्क के बाहर भागना चाहता है, कब ये सब कोई तब्दीली होगी और ये रजीम जो बैठा था इसको अब गिराने की जरूरत किसने ज्यादा शोर डाला और किसने ये काम करके दिखाया, ये पूरी तफसील इसी के साथ आपके सामने रखेंगे। महमूद खान अचकज़ई बैरिस्टर गौहर की ताकतवर शख्सियात से मुलाकात मैं कई बार कह चुका हूं, आपको सबको पता ही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गारंटी दी है। इमरान खान से गारंटी लिखवाई गई है, जेल अडियाला से इमरान खान की गारंटी लिखवाई गई है कि वो अगर हुकूमत में आएंगे तो वो किसी को कुछ नहीं करेंगे। आइन और कानून के तहत जिसने भी कोई रुगरदानी की है उसका एहतसाब है वो इमरान खान साहब करेंगे। किसी को जाती जो है वो कोई किस्म को टारगेट नहीं करेंगे। ये महमूद खान अचकज़ई साहब से गारंटी ली गई। एक और बैरूनी मुल्क की एक बड़ी शख्सियत है, पाकिस्तान से उनका तलक नहीं है और मगरब की तरफ से हैं और वो अपने मुल्क के प्रिंस भी हैं और सदर भी हैं। बड़े मतलब वो बड़ा नाम है, नाम मैं क्योंकि खुल के लगा नहीं सकता क्योंकि आप सबको पता ही है कि ये मामला बड़े लेवल पे होते हैं तो फिर तो इनके नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो वो भी शख्सियत जो है वो इमरान खान साहब की गारंटी दे रही है। तो ये जनाब महमूद खान अचकज़ई बैरिस्टर गौहर साहब की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान करना जा रहे हैं, इरादा कर लिया गया है। मैंने कई बार पहले भी बताया था कि कुछ अपोजिशन जमातें जो हैं वो आपस में मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर साहब, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ग्रैंड अलायंस की जमातें, तहफ़्फ़ुज़ कानून मूवमेंट की जमातें और कुछ ऐसी जमातें थी जो कह रही थी कि जनाब ये जो सेटअप बैठ गया है इससे अब जान छुड़ाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी और इसको मिलकर जो है वो जान छुड़ाएं। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बातचीत करना चाह रहे थे। जमात इस्लामी भी सोच रही थी कि अगर ये सेटअप इसी तरीके ही बैठा रहा तो फिर 2029 वाला जो इलेक्शन है वो फिर भूल जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तब्दील नहीं होगा, बड़े ओहदेदारान भी तब्दील नहीं होंगे, वजीर आजम भी तब्दील नहीं होगा। तो ये जिस तरीके 24 का इलेक्शन करवाया फिर इसी तरीके से जाएंगे। लिहाजा इनसे पहले पहले जान छुड़ाएं, मामला ठीक करें और पार्लियामेंट की तकरीब में इजाफा करें। तो ये जो सूरत हाल थी इसके ऊपर अपोजिशन का खुफिया तौर पर राब्ते थे और इन खुफिया राब्तों का फिर ताकतवर तरीन शख्सियत को जो है वो मालूम हो गया कि जनाब हमने गोलियां शोलियां तो मार मोर ली हैं, अब ये जो नई एक केमिस्ट्री बन रही है, नई इंजीनियरिंग या एक नई देख पक रही है अपोजिशन की, तो मौलाना फजल रहमान भी होंगे, जमात इस्लामी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और दीगर जमातें भी होंगी, तो इनको फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उनको यह कहा गया कि ठीक है हम इस सेटअप को जो है वो फारिग कर देते हैं और आपका नया सेटअप ला लेते हैं, नया इलेक्शन की तरफ बात चली जाती है, या फिर कौमी हुकूमत का कहा गया। ये पहली मैंने आपको खबर दी थी कि कौमी हुकूमत का पहले भी कहा गया है। अब यह हुआ है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक्तदार की हवा देनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। इसके ऊपर बात का आगे तयन नहीं हो सका, लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई है तो उसने इस खबर को तरदीद नहीं की कि जनाब ये गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना उन्होंने तस्दीक की है
ना ही तरदीद की है कि उनके पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ मामला करवाए जा रहे हैं। खबर यह बताई गई है जनाब, इस हवाले से इसार राना साहब है, उन्होंने भी यह खबर दी है और नजम सेठी साहब की यह खबर है। इसके अलावा दीगर कुछ साफियों की भी यह खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत जो है अगले 2-3-4 माह, मतलब 4 माह में से अब आप लगा लें 2 या 2.5 या 3 माह जो हैं वो बकाया रहते हैं। तो इस हवाले से कहा यह भी गया है कि असद कैसर साहब जो है वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं। जी हाँ, तो असद कैसर साहब भी इसमें बड़ी, उनका जो है वो दोनों जमातों के बड़े, उनका तजर्बा भी है, वो स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, तो उनके हवाले से जो है बातचीत। बहरहाल ये मिचोर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्दीक कर सकती है, हम पूछेंगे भी, लेकिन मेरी जिन लोगों से गुफ्तगू हुई है तरदीद भी नहीं की, तस्दीक भी नहीं की। तो बहरहाल देखते हैं ये क्या सूरत है। रिजवी बरादरान के हवाले से भी ये खबर है हमारे पास, और रिजवी बरादरान के लिए एक आम शख्सियत ने नए ऑर्डर भी जारी किए हैं। जो लोग उनके हमें प्रॉपर सुनते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, वो भी आपकी तस्दीक रखेंगे। नागरिक पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा, इस्लामाबाद हाई अलर्ट, पुलिस रेंजर एफसी तलब। अच्छा नाज़रीन करम, जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं उनको ये ज्यादा अंदाजा होगा कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो आपको जगह जगह पे रेंजर्स के एहलकार, पंजाब पुलिस के एहलकार, इस्लामाबाद के पुलिस के एहलकार, एफसी के एहलकार, ये हर नाके के ऊपर मौजूद है। और पहले नाकों से अब इजाफा कर दिया गया है, मतलब आप किसी भी एक छोटी सी सड़क पे भी जा रहे हो तो आपको ये एहलकार नजर आते हैं। जैसे जैसे आप इस्लामाबाद के पोश एरिया में जाते हैं, ये इस्लामाबाद के रेड जोन की तरफ जाते हैं, तो आपको ये तमाम ये लोग जो है वो नजर आते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, ये तब तैनात किए गए थे जब अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात किए जा रहे थे, तो लेकिन अब अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात हो रही नहीं रहे, तो ये जगह जगह पे नाके क्यों खड़े किए गए? वजह यह बताई जा रही है इसमें कि किसी टाइम भी अवाम का पारा हाई हो सकता है, अवाम पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर निकल सकती है, अवाम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकती है। तो लिहाजा ये जो हमने इस्लामाबाद के दाखिली, खारजी और फिर आप एक रोड के ऊपर 10-10 रेंजर के नाके लगाकर, पुलिस के नाके लगाकर, एफसी के नाके लगाकर, पंजाब पुलिस की नफरी बुलाकर ये जो खड़े किए हैं, ये इसीलिए किए हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है इसको मजीद बढ़ाना है, क्योंकि ये तो खुली खुलम बदमाशी है और इतनी बदमाशी हमने कभी पहले नहीं देखी। हमने मार्शल लॉ भी देखे हैं, मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी हमने देखा हुआ है, लेकिन इस तरह की बदमाशी हमने नहीं देखी कि आप कीमतें बढ़ाएं, आप जो मर्जी करें, अवाम को मारें, गर्दनों पे ऊपर पांव रख के आप जो मर्जी बनते जाएं, जो मर्जी करते जाएं, काले को सफेद कर लें, सफेद को काला कर लें। लेकिन इस किस्म की बदमाशी हमने नहीं देखी कि आप लोगों को एहतजाज का हक भी छीन रहे हैं। अब एहतजाज रोकने के लिए आपने जगह जगह पर रेंजर खड़ी की हुई है, आपने जगह जगह पे पंजाब पुलिस खड़ी कर दी है, आपने जगह जगह पे इस्लामाबाद पुलिस खड़ी कर दी है, आपने एफसी खड़ी कर दी है। पूरे मुल्क का ये सूरत हाल है। परसों मैं देख रहा था, एक वीडियो थी हरोनाबाद मिंचनाबाद की, बाबा नगर साइड की, वहां पे कुछ ताजर कम्युनिटी ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि दुकान भी हमारी, चीज भी हमारी, बिजली भी हमारी, बिल भी हमारे, टैक्स भी हमारे, कीमतें भी हमारी, पैसे भी हमारे, और कहते हैं आके जनाब 8 बजे दुकान बंद कर दे, तो आप होते कौन है? इसके ऊपर कुछ ताजर कम्युनिटी ने वहां पे एहतजाज किया और एहतजाज में एक वहां का डीएसपी गलबन वो आता है और उसने कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम मैं दसा जरा हाल में उस जमात रिजवी बरादरान नल किया वो तो नाल करके दसा, मैं भुगताया सारे। मकसद यह है कि अगर आप किसी एहतजाज की तरफ निकलेंगे, आपके ऊपर वो जुर्म जो है वो एफआईआर होंगे जो पढ़े लिखे में नहीं हो, दहशतगर्दी की एफआईआर दे दी। अंदाजा लगाएं अवाम को डराया कितना जा रहा है। मैं इससे पहले भी अब बोल बोल के थक चुका हूं। याद रखना, सच कहने के लिए ना कलेजे का बड़ा होना चाहिए और चापलूसी टॉट बनने के लिए सिर्फ जबान काफी होती है। मैं कई दिनों से खप डाल के बैठा हूं और लोगों को यह बता रहा हूं कि इससे पहले लोगों को मारा गया है, गोलियां मारी गई हैं, सर फाड़े गए हैं, लोगों की फैमिली उठाई गई है, लोगों को नंगा अलिफ नंगा किया गया है, उनकी घरों को नंगा किया गया है, चादर जार तिवारी बेटियों तक नहीं छोड़ा। और ये डराना धमकाना जो था ये एक इसी फेल का हिस्सा था कि हम पाकिस्तान में जो मर्जी करें, हम जैसे चाहें वैसा होगा।
पहले आपने डी चौक सानिया बनाया, फिर मुरीद के सानिया बनाया, फिर 2-3 और सानिया बना दिए, और अब आवाम में जाओ ना। मैं कल पेट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की राय ले रहा था कि भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हुकूमत को घर भेजने की अपोजिशन तैयारी क्यों नहीं कर रही? तो लोग जवाब नहीं देना चाहते। लोगों के अंदर मैंने इतना खौफ देखा है पहली मर्तबा, और ये खौफ जो है वो नफरत की अलामत है, याद रखना। और ये नफरत जो है वो एक हद तक होती है। नफरत जब बढ़ती है, बढ़ती जाती है, तो फिर इंसान जिच होता है, फिर या तंग आमद और या जंग आमद होती है। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों का एक नया चैप्टर खुलने लगा है और ये रुकने वाला नहीं है, इसकी सूरत हाल के ऊपर इस्लामाबाद को हाई अलर्ट रखा गया है। भाई किसी टाइम भी कोई उठ के आएगा, आपने सीधी गोलियां मार देनी है। जीरो टॉलरेंस पुलिस को दिया हुआ है। जो कोई भी बाहर निकले ठोको उसको सीधा, ताकि बाकी ना निकले। मैं सलाम पेश करता हूं जनाब कश्मीर के लोगों को। शहादतों के बावजूद वो लोग डटे रहे, अपने हक की खातिर लड़े, और वो एक कौम है, वो भेड़ बकरियां नहीं है। पाकिस्तान भेड़ बकरियां हैं, कश्मीर भेड़ बकरियां नहीं है। वहां पे आप जाके अंदाजा लग जाएगा कि आप किसी के हक तलफी करके बैठे लोग कैसे खड़े होते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो इस्लामाबाद में ये सारी पुलिसिंग खड़ी कर दी है, नौजवानों को खड़ा कर दिया है, सारा दिन धूप में खड़े होते हैं, सारा दिन मट्टी कर रहे होते हैं। पंजाब के नौजवान बेचारे वहां पे छोटे सिपाही खड़ा होता है। तो ये इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि ईरान अमेरिका के तो कब के मामला ही खत्म हो गए थे, तो ये चले जाना चाहिए थे। ये लगाए तो उस दौरान गए थे जनाब कोई आ रहा है, डेलीगेशन आ रहा है, फलां आ रहा है, ढंगा आ रहा है, कुछ भी नहीं। 12 ये इसलिए लगाए गए हैं। नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक और खबर भी रखनी है आपके सामने, फिर रिजवी बरादरान की खबर की तरफ आऊंगा। मरियम नवाज ने बनियानुल मरसूस की तकरीब में शिरकत क्यों नहीं की, शिरकत नहीं की या इनकार, इसकी वजह सामने आ चुकी है। देखिए, जैसे ही हुकूमत को, मैंने आपको पता ही है कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां मुकम्मल हैं, और ये अच्छी खबर है, ये दुरुस्त खबर है, ये वेरीफाइड खबर है, और 3-4 साफियों ने ये खबर कर ली है। और अब आपको मैंने इसकी पूरी तफसील भी और इसका बैकग्राउंड भी बताया है कि हुकूमत को पता चल गया है कि हमारे बस आखिरी दिन चल रहे हैं। तो एक तो जो इनकलाबी शेर है, जिसने मुंह पे ऊपर वो लगाया होता है, मैं तो वो नहीं बोलता, लोग उसे पेन पर बोलते हैं, उन्होंने मुंह पे मास्क लगाया होता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो आजकल दोबारा जमहूरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में और कश्मीर के इलेक्शन में जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि मैं बहुत बड़ा इनकलाबी हूं। और उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे रगों के अंदर कश्मीरी हूं, और मेरे रगों के अंदर जो है वो कश्मीरियों का खून दौड़ता है। पहले तो ये वेरीफाई कर दें कि लोग आपको लोहार भी कहते हैं, आपको अराइम भी कहते हैं, आपको लोग कश्मीरी भी कहते हैं, आपको लोग मियां भी कहते हैं। ये 8-10 जातें जो हैं ये थोड़ी सी अलग हैं पंजाब के कल्चर में। तो पहले ये थोड़ी तस्दीक कर दें कि आप कश्मीरी भट्ट हैं, कश्मीरी हैं, अराई हैं, क्योंकि मियां अराइम भी कहलाते हैं, या फिर लोहार हैं। तो ये जो 4-5 कौमें हैं उसका मिक्सचर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि मेरी रगों के अंदर कश्मीरियों के बारे में खून है, मैं कश्मीरी हूं। पहले ये भी सोच लें कि आपकी हुकूमत में 14 कश्मीरियों को शहीद किया गया। बिजली के बिलों के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने 14 कश्मीरी मारे। आपने आटे की कीमतें बढ़ाई, आपने 14 कश्मीरी मारे। आपने पंजाब पुलिस भेजकर वहां पे कश्मीरियों का कत्लेआम करवाया, और अब आप कहते हैं हम कश्मीरी हैं। ये कश्मीरी अब आपको जूते की नोक के आखिरी हिस्से पे भी नहीं रखना पसंद करेंगे। मैं देख के आया हूं हालात, मैं सर्वे करके आया हूं। वो सर्वे आपको अनकट पड़े हैं, आपके पास पब्लिक भी हुए पड़े हैं, वो देख भी सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें हम जीरो, किसी को कोई डाउट है तो हमारे साथ गारंटी लगाया कि हम इसमें एडिटिंग नहीं करेंगे। हमने पूरा सर्वे किया है, हमने कोटली सर्वे किया है, हमने मुजफ्फराबाद सर्वे किया है, हमने बिंबर सर्वे किया, हमने मीरपुर किया है, हमने रावला कोट किया, हमने बाग किया है, हमने फॉरवर्ड कोहूटा किया है, हवेली किया है। किसी भी एक भी सर्वे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती, पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। लोगों में नफरत है, लोग इनके मार दिए गए हैं, और ये कहते हैं कि हमारी रगों के अंदर जो है वो कश्मीरियों को खून है। मैं उसी खबर पे बाद में आऊंगा।
मरियम नवाज साहबा ने बनियानो मरसूस की तकरीब में शिरकत क्यों नहीं की, ये शिरकत की क्यों नहीं की, ये इनकार है या वजह कोई और है, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। मैं तफसील थोड़ी सी इसलिए लंबी करता हूं, माजरत चाहता हूं कि मेरे व्लॉग के ऊपर अगर किसी की दिलोजारी होती है या टाइम ज्यादा लगता है तो थोड़ी चीज समझाने में मुझे टाइम लगता है उसमें। तो नाज़रीन किराम, मैं वो बात कर रहा था कि वहां पे सूरत हाल इनके हक में नहीं है। और पहले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये भी मुझे क्लियर कर दें कि आपकी तो शरियाना भी बंद थी, रगें भी बंद थी, दिमाग भी बंद था, रिपोर्टें आपके पास है, आपके रगों के अंदर कौन सा खून चल रहा है, कश्मीरियों का? चले, माफ किया जी आपको। और ये जो बनियानो मरसूस की तकरीब थी कल परसों नाइट जो लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर, मरियम नवाज साहब ने बड़े खर्चे कर रखे थे और इस तकरीब को इतना खर्चा लगाया गया था कि जनाब कहा यह जा रहा था कि बहुत बड़ी शख्सियत जो है इस तकरीब में वो शिरकत करेगी, लिबर्टी चौक आएगी। उस बड़ी शख्सियत ने पहले भी इनके साथ एक तकरीब में शिरकत की थी, लोगों ने बहुत ज्यादा उसका बुरा मनाया था, जो कि नहीं मनाना चाहिए था, तकरीब है, जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अब मरियम साहबा की जो वो इनविटेशन थी वो रिजेक्ट हुई है और वो शख्सियत लिबर्टी चौक बनियानो मरसूस की तकरीब में नहीं आई, जिसकी वजह से मरियम नवाज भी बनियानो मरसूस के उस तकरीब में खुद नहीं गई, उन्होंने मरियम औरंगजेब को भेजा। जी हां, तो क्योंकि मरियम नवाज को एक चीज का आइडिया है कि वो जिस तरीके से हुकूमतें लेती है और देती है, तो उनको आइडिया है कि हमने किस चीज के साथ चलना है। उसको बड़ा फ्रैंक होना आता है, अफसरों के साथ उनको फ्रैंक होना आता है, अफसरों से उनकी बातचीत का अंदाजा मुझे होता है जब वो करती हैं। तो चूंकि अब उनको पता है कि हमारी हुकूमत जा रही है, तो वो आखिरी पल्लू को बांधने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से हम एक पेज पे नजर आ जाएं, किसी तरीके से हम किसी एक तकरीब में नजर आ जाएं। लेकिन वो टाइम गुजर गया, अब वो वक्त गुजर गया है। पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तानी सारे अब इस चीज को पहुंच चुके हैं कि अब आपका नंबर जो है वो घुमाना है, अब आपकी बारी नहीं है और अब पाकिस्तानियों की बारी है। और अब पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फौज एक पेज पे जो है आपको नजर आएंगे। तो ये नाज़रीन किराम बिल्कुल केमिस्ट्री तैयार हो चुकी है, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पहले ही एक पेज पे हैं और अब मजीद इसमें इजाफा देखेंगे। ये जो पाकिस्तानी फौज के ऊपर या इदारों के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे थे, या जो फर्द वैद के खिलाफ तनकीद की जा रही थी, इसमें भी आप कमी देखेंगे। जी हाँ, ये आपको कोई खबर दे रहा हूं। नाज़रीन किराम, एक और खबर भी रिजवी बिरादरान के हवाले से भी है। देखिए, रिजवी बिरादरान का मुद्दा जो है वो उस तरीके से नहीं उठाया जा रहा जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुद्दा लेकर इस वक्त सड़कों के ऊपर है। और एक तरफ से उनको यह भी कहा जा रहा है कि आप खामोश रहेंगे तो आपके लिए आसानी है, लेकिन वो खामोश रहकर भी अपनी सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें, अगर आप अपने लीडर के लिए बाहर नहीं निकलते, आज तकरीबन उनका भी तकरीबन पता नहीं कोई 3-4 माह तो हो गए उनको, 3-4 माह होने के बावजूद भी जो है वो अभी तक जो है वो लापता हैं। रियासत उसको ढूंढ नहीं सकती, रियासत उसकी गिरफ्तारी नहीं डाल रही, तो वो कैसे रहेंगे? कारकुनान को जो है वो मौजूदा लीडरशिप जो है उनके ऊपर सवालिया निशान जरूर है कि वो जेल में है, उनकी फैमिली को डरा धमका लिया है। इतनी बड़ी जमात है, मैं पहले कहता रहता हूं 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पूरे मुल्क में जिस जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं फार्म 45 के ऊपर, वो रिजवी बिरादरान की ही जमात है। तो वो ताहाल गायब है नाज़रीन किराम। और उनके हवाले से खबर ये भी चल रही थी, रिजवी बिरादरान के लिए एक आम शख्सियत ने नए ऑर्डर जारी किए हैं। वो नए ऑर्डर जी शाम को पता चल जाएंगे, क्योंकि मेरी इस हवाले से किसी से भी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं हुई। तो शाम को देखते हैं, अगर वो वेरीफाई करते हैं कि कोई नया ऑर्डर बड़ी शख्सियत ने दिया है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक का इतना ही। मेरे किसी भी जुमले से किसी की दिल आजारी हुई है तो उससे माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफिज।